संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, और ये कौन सा फोरम है जहां पर कि आप जा सकती हैं अपनी समस्याओं को लेकर, ताकि आपका निदान हो सके, समस्याओं का निदान हो सके। इसी के साथ क्योंकि समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि जो हमारे इसके गेस्ट हैं उनको दो शब्द कहने का मौका दिया जाए। इसके साथ मैं अपनी बात को आगे बात करूंगा, उसके बाद समाप्त किया जाता है। और मैं चाहूंगा कि ये लाइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। सारे स्क्रीन गेस्ट से निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम पीरो और जगदीशपुर में हो चुका है और ये आरा शहर में कार्यक्रम रखा गया। उद्देश्य बस यही है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक। यह इंगित यह भी करता है कि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपका कहीं अधिकार है तो दूसरे का वो कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्य के प्रति यदि जागरूक हो जाए तो अधिकार खुद ब खुद मिल जाए। महिलाओं को तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं, विभिन्न कानून दिए हैं, उनके संवैधानिक अधिकार भी हैं। मैटरनिटी लीव का है। एक समस्या ये आएगी कि अगर कोई महिला है और किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको भी मिलेगा। 12 हफ्ते के लिए उसको भी मैटरनिटी लीव मिलेगा। ये हम साउदी में एक मिसाल है। महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा आप सभी अवगत हैं कि जब महिलाएं कार्य करेंगी तो उनके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाना बहुत जरूरी है। आईपीसी के धाराओं का अलग, क्योंकि कार्यस्थल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जब काम करेंगी तो उसका उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए इस जगह गाइडलाइन आई। हम लोग हर ऑफिस में आपके लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसकी अध्यक्ष महिला होती है। अगर किसी ऑफिस में महिला न हो तो और मूल्य जो है समझ में आएगा कि वो सिर्फ बाहर जाके काम करने से कहीं ज़्यादा होता है। और मैं एज ए पुलिस ऑफिसर यहाँ प्रतिदिन देखता हूँ, जैसे डीएम सर ने बोला कि बिहार में पूरे देश में शायद संभवतः पहला है कि लगभग 35% का रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया गया है, उससे निसंदेह महिलाओं का एक नेतृत्व और एक कहते हैं कि हर मंच पे उनके जो है बढ़ते हुए कदम और उनकी उपस्थिति दर्ज करा। मेंटली तुम महिला हो, तुम क्या कर सकती हो? तो महिलाएं अपने आप को असहाय समझने लगती हैं या फिर दौड़ जाती हैं, हमारे पास आती हैं। अगर अपने अधिकारों से जागरूक हैं, जहाँ कार्यक्षेत्र में अगर उनको कहीं कोई दबाया जाता है तो अपने जो कानूनी अधिकार निश्चित रूप से उस अधिकार का प्रयोग करने में हिचके नहीं। सबसे पहले चीज मैं जहाँ तक मानती हूँ, मेरा जो मानना है कि अगर आप मौन साध लेते हैं, चुप्पी, जितना आपके ऊपर जो प्रताड़ित कर रहा है, जितना दोषी है, उस प्रताड़ना को झेलने वाला उससे भी बड़ा दोषी है। इसलिए क्योंकि आप लोग सब उनका मन बढ़ाते हैं, उनका मन होता है जैसे मन की। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर आज तीसरा NCW का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम के तहत जो महिलाएं हैं उनको उनके अधिकार के बारे में बताया जा रहा है और किस तरह उनको कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने बाहर से रिसोर्स पर्सन को बुलाया है जो इस मामले की विधिक जानकारी इन लोगों को प्रदान कर रही है और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सफल हो। इसको सर विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सारी महिलाएं हैं जिनको इस सब का नॉलेज नहीं रहता है। देखिए, इसके विस्तार के लिए हम लोग एक अंतराल पर ग्रामीण स्तर पर भी, तालुका स्तर पर, हर जगह पर अभी 2 प्रोग्राम हमने किया है। तालुका स्तर पर एक प्रोग्राम हमारा पीरो सब डिवीज़न में हुआ और दूसरा प्रोग्राम जगदीशपुर में हुआ और दोनों ही प्रोग्राम इसी तरह से सफल रहा। अधिकतम संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया, इन लोगों को कानून की जानकारी दी गई और यह तीसरा प्रोग्राम है जो हम लोग मुख्यालय में कर रहे हैं। प्रयास हम लोगों का यह है कि सुदूर जितने भी जगह हैं वहाँ भी जाके हम लोग इस तरह का प्रोग्राम आयोजन करें और लोगों को अधिक से अधिक इसका बेनिफिट दे सकें। देखिए, ये जिला प्राधिकरण के द्वारा और जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उनके प्रयास के प्रोग्राम हो रहा है और ये आज तीसरा प्रोग्राम है। पिछला 2 प्रोग्राम भी हुआ और इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने का काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ यदि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही, किसी तरह से वो शोषित है
तो कहाँ पर वो जाके अपने लिए न्याय की गुहार कर सकती हैं, किस तरीके से विधि प्राधिकरण से जुड़ के उनको कम से कम परेशानी से और बिना खर्चे के न्याय मिल सकता है, विधि प्राधिकरण किस तरीके से उनकी सहायता कर सकता है, इन सब की बातचीत हो रही है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें जीविका दीदियों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को, और आज आप देख रहे हैं और हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है वो है, और इनकी पहुंच घर घर तक, पंचायत तक है। तो ये बहुत दूर तक ये कार्यक्रम जाएगा। ये 3 कार्यक्रम शायद कम से कम मुझे लगता है कि 3 से 30 हजार महिलाओं को जरूर ही प्रभावित करेगा, और वो महिलाएं आगे बढ़ के आएंगी और अपने द्वारा के हो रहे नाइंसाफी के लिए जो महिला प्रताड़ित है, आप लोगों से कैसे संपर्क करेंगे? हम लोगों ने एक नंबर दिया है, और जिला विधि प्राधिकरण में आके, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश ऑफिस है, यदि आके वो यहाँ पे अपना कोई भी तरीके का केस लगाती हैं या एडवाइस लेने के लिए आती हैं और हमारा नंबर मांगती है तो उनको मिल जाएगा। और ऐसे भी कार्यक्रम के अंत में हम लोग अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। हमारे में एक चीज़ बताया जा रहा था, कोई सारी महिलाएं लाज शर्म की वजह से मतलब थाने या नहीं पहुंच पाती है, अपनी बातों को नहीं रख पाती है, उन सब चीज़ों के लिए किस प्रकार की? इसलिए देखिए, हर आपके जिला में पता होगा महिला थाने का रखा गया है, उसमें काउंसलर होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जितनी महिलाएं आ गई उनके FIR दर्ज कर लिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनकी मनोस्थिति को समझने का प्रयास किया जाए। महिला थाना बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, पूरे बिहार में, आरा में भी है और हमारे साथ बैठी हुई है। आज ये महिला थाना प्रभारी यहाँ पर बैठी हैं, और इन्होंने जो बोला, कम से कम ये जो 70-80 महिलाएं इन्होंने सुना, और ये शायद कम से कम 80 हजार महिलाओं तक ये बात पहुँचाएंगी कि आरा जिला में एक महिला थाना है जहाँ महिला पदाधिकारी है जो हमारी बातों की सुनवाई कर सकती है। तो शायद यदि आप मानते हैं कि महिला को ज़्यादा अच्छे से बोल सकती है तो उनका स्वागत है, वो आ सकती है। मेरा मानना है ये जो प्रोग्राम रखा गया महिलाओं की जागरूकता के लिए रखा गया, उनके क्या विधिक अधिकार हैं उस हेतु आयोजित किया गया है। और हम सभी यहाँ पे मंच पे जो बैठे हुए हैं पदाधिकारीगण, हमारे पहले DM साहब, SP साहब भी थे और जज साहब भी थे, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को इन लोगों तक पहुँचाया है। और हम लोगों का ये प्रयास रहता है, एक तो हमारे पास आती हैं, हमारे पास न्याय की गुहार लेकर आती हैं। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मामले में केसेस हों, केस होना ही किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि अगर उनकी जो समस्या है उनकी समस्याओं को सुने, उनको समझें। सबसे पहले अगर किन्हीं का मोरल सपोर्ट होता है तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। हमारे पास मोरल सपोर्ट करके एक दूसरे के परिवारों को समझाकर भी, और जो उनका जो विधिक अधिकार है उसकी जानकारी देकर भी उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। हर तरह से प्रयास किया जाता है कि महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उसके अलावा हमारे जिले के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क का शुरुआत किया गया है। पुरुषों के पास हो सकता है कि महिलाएं हिचकिचाएं या सारी महिलाएं महिला थाने में ना आ पाए, जो समस्याएं हैं, तो वो लोग प्रत्येक जिले के, हमारे पूरे जिले में जितने भी थाने हैं सब जगह महिला हेल्प डेस्क स्थापित है। तो वहाँ भी अपनी बातों को जा करके महिला पदाधिकारी रहती है, महिला गार्ड रहते हैं, सब लोग रहते हैं, उनके सामने अपनी बातों को कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मैडम का तो है ही, ये लोग अपना विधिक प्राधिकार ऑफिस है, वहाँ पे भी अपनी समस्याओं को दे सकते हैं। तो है कि अपने जो भी अधिकार है उसके प्रति आप जागरूक रहें। सर मैडम, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे क्षेत्रों में महिलाएं मतलब खुल के नहीं बोल पाती है जी, आप लोगों द्वारा किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए ताकि वो लोग आपके पास खुलकर बोल सकें? देखिए, प्रत्येक जगह में, चूँकि हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी महिलाएं आती हैं वो जो जागरूक होकर के जाती हैं, वो जो समझ करके जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये समझिए एक चेन है। अब एक आदमी अगर जानता है तो वो दूसरे तक वो बात पहुंची, दूसरा जाना तो वो तीसरे तक बात पहुंची। अभी हमारे अभी देख रहे हैं इस हॉल में ही लगभग 80 से ऊपर की संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं। ये सभी महिलाएं आसपास में एक से दूसरे से तीसरे से बात करेंगी तो एक चेन के थ्रू इनके द्वारा भी तो फैलाया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं कि जन जन तक पहुँचे। और दूसरा, जब भी कहीं किसी तरह का, जैसे हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में भी जाते हैं
बीच बीच में, और वहाँ भी बच्चियों को जो वहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं उनको जागरूक करते हैं। बाकी तो हमारा वही ऑफिस में ही है, ऑफिस में ही हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं।